नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं क्रिप्टो कॉइन्स की, इथेरियम, बिटकॉइन एंड लास्ट में हम थोड़ा सा गोल्ड भी देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये 3 चार्ट का हम एनालिसिस करेंगे। और उससे पहले मैंने आज एक ट्रेड लिया हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद चार्ट देखेंगे। देखिए, आज मैंने 2 ट्रेड लिया हुआ था और अगर देखेंगे तो दोनों ट्रेड में मेरा दोनों में एसएल गया है। ओवरऑल $2.5 का एसएल गया है, मेरा आज लॉस है। पहले ट्रेड में 72 सेंट और इसमें 1.79। तो उसका रीजन भी मैं बताऊंगा कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। सबसे पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने इथेरियम में दोनों ट्रेड लिया हुआ था। और इथेरियम का अगर देखेंगे तो वो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम टच कर रहा था और टच करने के बाद आज ब्रेकडाउन हुआ था। तो मैंने इसी ब्रेकडाउन पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया हुआ था। अगर इसको 15 मिनट में देखेंगे तो ज्यादा बेटर दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है जी। यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाया हुआ है ना। और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था इस कैंडल पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। और एसएल मैंने इधर कैंडल का क्लोजिंग रखा हुआ था। बट एक्चुअली मैंने एसएल लगाया हुआ था, लेकिन ये जो कैंडल है, इसी कैंडल में एसएल हिट होके नीचे की तरफ आ गया, जबकि मैंने एसएल थोड़ा सा ऊपर लगाया हुआ था। बट फिर भी वहां तक मार्केट गया नहीं, और पर मेरा एसएल यहाँ पे हिट होके मार्केट फिर से नीचे आया। तो ये जो पहला वाला जो ट्रेड था 1.79 का जो एसएल हुआ है, ये यहीं पे हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे तो मैंने फिर से ट्रेड लिया हुआ था। और वो जो ट्रेड लिया हुआ था ये एग्जैक्टली सेम लेवल पे ही लिया हुआ था। ये 33 पे मैंने लिया हुआ था, फिर से यहाँ पे ये कैंडल पे। और ये मुझे अच्छा खासा, मेरा टारगेट था कम से कम $6। और ये मुझे एग्जैक्टली मेरा जो टारगेट हुआ था 73 पे मैंने टारगेट लगाया हुआ था। और ये 72 तक गया था, बट फिर भी मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक नहीं हुआ है। और ये में भी पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐसे टारगेट लगाया हुआ था और टारगेट टच होने के बाद भी क्लोज नहीं हुआ, और ये सडन स्पाइक के साथ रिकवरी हो गया। तो यहाँ पे $6 प्रॉफिट होके भी मेरा आज दोनों लॉस में ही है। तो देखेंगे अभी क्या कर सकते हैं। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, फिलहाल मार्केट धीरे धीरे करके कंप्लीटली फिर से जहां पे कंसोलिडेट हो रहा था उसी जोन में आके ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन को मैं अवॉइड करता हूँ। मैं अब फिर से वेट करूंगा कि इस लेवल पे कहीं पे जाए और फिर ब्रेक करे, तो मैं एक अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लान करूंगा। और डाउन साइड के लिए फिलहाल तो अभी कोई कुछ नहीं दिख रहा है। डाउन साइड के लिए तो यही लेवल है। फिर से अगर यहाँ पे आता है और कुछ दिखता है तो फिर से मैं यहाँ तक के लिए प्लान कर सकता हूँ। अब चलिए इसको 1 आवर में थोड़ा सा देख लेते, ठीक है। देखिए 1 आवर में जैसा कि ये जो एक लेवल है, ये एक्चुअली 4 आवर का क्लोजिंग बेसिस पे मैंने रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरा टारगेट यहाँ तक का था एक्चुअली, और फिर ये रिकवर हो गया, तो उस तरीके का कुछ है। अब बिटकॉइन देख लेते हैं। देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन एक्चुअली मैं फॉलो कर रहा था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे है ना, मल्टीपल टच पॉइंट्स है, सपोर्ट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ नहीं है। अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्लोजिंग नहीं हुआ, ये भी नीचे तो आया था, बट मुझे इथेरियम ज्यादा बेटर दिख रहा था, तो मैंने इथेरियम में ट्रेड लिया हुआ था। और ये भी एज इट इज, ये भी फटाक से रिकवर कर गया। तो अभी जो मार्केट दिख रहा है, अभी बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और मैंने अलर्ट भी एक्चुअली लगा के रखा है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन पे जाके कुछ मुझे पैटर्न दिखता है और कंफर्मेशन के साथ लूंगा। ऐसे ही मैं अभी ऑलरेडी मेरा 2 एसएल चला गया, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ट्रेड ना लूं। ये कंफर्मेशन अगर देता है ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट और फिर कुछ दिखा, तो स्मॉल एसएल के साथ मैं प्लान करूंगा। फिर से एक बड़ा सा ट्रेड लेने के लिए मैं प्लान कर सकता हूं, नहीं तो आज के दिन अवॉइड ही करेंगे। अब गोल्ड की चार्ट देख लेते हैं। देखिए गोल्ड की चार्ट एक्चुअली उसमें एसएल बहुत बड़ा होता है, तो मैं इसमें ट्रेड लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरा कैपिटल कम है। यहाँ पे डबल टॉप बना के बहुत सही एक रेंज बनाए और फिर ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यूएशन में ही है। तो अगर अभी देखेंगे ना तो मार्केट, ये देखिए अभी कैसा सिनारियो दिख रहा है, फॉल पुल बैक, फॉल पुल बैक, फिर से फॉल। तो यहाँ पे कहीं पे अगर दिखता है इस लेवल पे, तो फिर से एक डाउन साइड के लिए ट्रेड आ सकता है। तो अभी के टाइम में बिना डबल बॉटम अगर यहाँ से जाता है, फिर से आने दीजिए, बाइंग करना है तो। और फिर से अगर दिखता है फिर हमें बाइंग का दिखेगा, नहीं तो जिस तरीके का भी लोअर लो का फॉर्मेशन है, इतना बड़ा क्रैश हुआ है, तो ये सस्टेन नहीं करेगा। ये नीचे की तरफ ही आने के लिए ज्यादा चांस है होगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाने में ज्यादा बेटर है।
तो बस इतना ही आज के लिए। और इसको अगर थोड़ा सा डेली में देखेंगे तो हाँ जी, डेली में अगर देखेंगे तो कितने टाइम के बाद इतना बड़ा कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक लगभग लो जो लगा है वो लगभग 8.5% का गिरावट है। फिर थोड़ा बहुत अभी रिकवर कर लिया है वैसे 2-3%, बट फिर भी जिस तरीके से दिख रहा है आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और हमारा जो होगा सपोर्ट जोन ये लेवल पे, उसके बाद प्लान करेंगे बाइंग या सेलिंग का। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो बस इतना ही था आज के लिए। धन्यवाद।